इसी बीच आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से विपक्ष पर प्रहार किया है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला गया है। कांग्रेस ने संविधान का गला घोटा है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। जनता इमरजेंसी भूली नहीं है, कांग्रेस ने संविधान का अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। तो आरक्षण को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है और इसी बीच अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा है और ये कहा गया है कि जनता अब तक इमरजेंसी को भूली नहीं है, कांग्रेस ने संविधान का अपने तरीके से इस्तेमाल किया है और इसी को लेकर हमलावर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। तो न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे देखिए चुनाव की घड़ी सामने आ रही है तीसरे फेज की, वैसे वैसे अब जो ये मुद्दा है वो आरक्षण को लेकर काफी तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरक्षण को लेकर लगातार जहां सत्ता पक्ष की तरफ से कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस बार लोकसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब फेक वीडियो का भी मुद्दा लगातार गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। आरक्षण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को जमकर घेरा, प्रहार किया और ये कहा कि कांग्रेस ने संविधान का गला घोटने का काम किया है और जनता अब तक इमरजेंसी को भूली नहीं है, कांग्रेस ने संविधान का अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, इनके इतिहास के बारे में भी हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस का इतिहास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का गला घोंटने का रहा है। 1950 में देश का संविधान लागू हुआ और कांग्रेस ने लगातार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदने का मामला रहा हो या उसके बाद भी लगातार ये प्रयास किए कि वह संविधान को अपने तरीके से इस्तेमाल करे। जनता का शासन जनता के लिए है, जन भावनाओं का सम्मान हो, ये कभी भी उसने प्रयास नहीं किया। और इमरजेंसी तो देश की जनता आज भी नहीं भूली है, ये भी देश के संविधान का गला घोंटने जैसा था। इसके साथ ही कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय जो पाप किया, तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी उनके साथ सहयोगी थी। जब उसने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने के लिए, सेंधमारी करने के लिए उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी का गठन करके देश भर में संविधान विरोधी कार्य करते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कुत्सित प्रयास किया था।